जय मसीह की। सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। उपवास के 40 दिन में दूसरा दिन। जेम्स मीन्स याकूब, जब्दी का पुत्र, मसीह के लिए विश्वास योग्यता और शहादत को अपनाया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरित 1:8। जब्दी का पुत्र याकूब यीशु के सबसे भरोसेमंद अनुयायियों में गिना जाता था। पतरस और यूहन्ना के साथ उनके आंतरिक घेरे का हिस्सा बनने के लिए चुने गए याकूब ने मसीह के साथ एक यात्रा शुरू की जो महान ज्ञान और प्रशिक्षण दोनों के क्षणों से चिंतित थी। उन्होंने यीशु के चमत्कारी कार्यों और गहन शिक्षाओं के साथ साथ उनके रूपांतरण की भी गवाही दी। इन सभी ने उनके विश्वास को मजबूत करने में मदद की। यीशु के इतने करीब होने के बावजूद बाकी शिष्यों की तरह याकूब भी संदेह और असुरक्षा के क्षणों से अछूता नहीं था। फिर भी मसीह के मार्गदर्शन और अनुग्रह से राज्य और उसमें अपनी भूमिका के बारे में उसकी समझ बढ़ी। उन्होंने विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का मूल्य सीखा। यीशु के एक वफादार अनुयायी के लिए ये सभी आवश्यक सबल था। जब याकूब को गिरफ्तार किया गया और फांसी दी गई तो उसे अपने विश्वास की अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। राजा हेरोदेस अग्रिप्पा ने यहूदी नेताओं को खुश करने के लिए प्रेरित होकर याकूब को तलवार से मरवा दिया। लगभग 44 ईस्वी में यहूदिया के राजा हेरोद अग्रिप्पा प्रथम के आदेश पर याकूब का सिर काट दिया गया। स्पेनिश परंपरा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को सेंटियागो डी कंपोस्टेला ले जाया गया, जहां उनका मंदिर दुनिया भर से ईसाई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। तीव्र उत्पीड़न के बावजूद याकूब अपने विश्वास पर दृढ़ रहे और बहादुरी से अपनी शहादत को स्वीकार कर लिया। पहले ईसाई शहीदों की सूची में शामिल हो गए जो स्वर्ग में अपने शाश्वत इनाम के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे। याकूब की अटूट भक्ति के प्रकाश में हमें निर्भीकता और प्रतिबद्धता के साथ अपनी स्वयं की बुलाहट को स्वीकार करने की चुनौती दी गई है। हमें बनाए रखने के लिए ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए, जैसे याकूब परीक्षाओं के दौरान डटे रहे, हम भी यह जानते हुए दृढ़ रहे कि हमारी वफादारी को अंत तक भरपूर पुरस्कार मिलेगा। आइए हम याकूब को मौलिक आज्ञाकारिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति संपूर्ण हृदय से समर्पण के एक मॉडल के रूप में देखें। आमीन।